तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्म क्षेत्र का, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की बुक का। तो कल हमने देखा पिछले उसमें अध्याय में अनुभव के बारे में उन्होंने बताया था कि 7 तरह के अनुभव होते हैं। अब बताते हैं ध्यान के अनुभव आपस में बांटना। जो भी अनुभव होते हैं उनको आपस में शेयर करना। हमें कहीं भी ध्यान के बारे में बताते समय ध्यान के बाद सबके ध्यान अनुभव के बारे में पूछना चाहिए। इन 7 अनुभवों में से कम एक तो अवश्य सबको होता है। अगर किसी को कोई अनुभव नहीं आए तो समझना चाहिए कि उनके विचारों की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। अभ्यास से धीरे धीरे ध्यान में स्थिर होने पर कुछ दिनों में आपके भी विचार धीरे धीरे कम होंगे और ध्यान के अनुभव शुरू हो जाएंगे। अतः इन 7 अनुभवों में से कुछ लोगों को एक और कुछ लोगों को 3 अनुभव होने की आशा है। हर दिन हमें ध्यान के अनुभव याद रखकर कक्षा में उन्हें बांटना चाहिए। जो ज्ञान बांटा जाता है वह बढ़ता है। धन बांटने से बढ़ता है। धन को छिपाकर रखने से चोरी होने का डर रहता है, नहीं तो कम हो जाता है। उसी तरह अनुभव ही है। हमारे पास जो भी हो, शक्ति या बुद्धि, धन या समय, सबके साथ बांटने से बढ़ जाता है। छिपा हुआ चोरी किया हो जाता है और हमारे पास जो भी है उसे बांटना चाहिए। अतः ध्यान के बाद सभी लोग अपने ध्यानानुभव बताएं। ध्यान के अनुभव सबसे बांटना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मुख्य काम है। वह अवश्य सबसे ध्यान अनुभव सुनते हैं। ऐसे 7 प्रकार के अनुभव हैं। पहले ये बताते हैं, इन 7 अनुभवों में से किसी भी प्रकार का अनुभव जिसको भी आए उसे हाथ ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। जैसे बहुत सारे अगर लोग हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई जिसको जो अनुभव आया है वो अपने हाथ उठा करके बताए। यदि कम लोग होते हैं तो यूं ही अनुभव सुन लिए जाते हैं। श्वास ही गुरु है, समय ही साधना, अनुभव ही ज्ञान। इस प्रकार जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब ध्यान में अनेक अनुभव होते हैं। हमें यह जानना है कि ध्यान और ध्यानानुभव के बीच विश्वमय प्राण शक्ति है। ध्यान स्थिति में यह विश्वमय प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। जिस आत्मानुभव और ध्यानानुभव शुरू होते हैं वह अपार विश्व शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करे, उस प्रवाह में रुकावट ना आए। इसके लिए मन को निकाल देना चाहिए। मन को रास्ते से दूर करना ही ध्यान है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग अर्थात ध्यान योग। चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन सबको रोकना। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, उन सबको शून्य करना चाहिए। उसका मार्ग ही आनापान सती ध्यान है। आनापान सती सुखमय प्राणायाम है। जब मन शून्य होता है तब तरह तरह के ध्यानानुभव शुरू होते हैं। 7 प्रकार के अनुभव सबको मिलते हैं। ध्यान साधना के लिए जितना अधिक समय देते हैं उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान के अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है। समय नहीं है तो साधना भी नहीं है। अतः समय ही साधना है। श्वास ही गुरु है। आपकी श्वास आपकी गुरु, मेरी श्वास मेरी गुरु। अतः मुझे अपने गुरु के साथ रहना है और आपको अपने गुरु के साथ रहना है। मंत्र, नाम, जप आदि निषिद्ध है। श्वास ही गुरु है। श्वास के साथ रहना ही गुरु के साथ रहना है। कितने समय तक रहना है? यथासंभव अपने हमें गुरु के साथ रहना है। जितना संभव हो सके उतना हमें अपनी सांसों के साथ रहना है। तो समय ही साधना है। 2, 3 या 4 घंटे ध्यान में बैठना ही अधिक साधना है। आधा घंटा बैठना साधारण साधना है।
10 मिनट बैठने से साधना नहीं होती। संगीत या अंग्रेजी सीखने के लिए कई साल लगते हैं। कोई भी चीज हम सीखते हैं तो कई साल लगते हैं हमें। उसी तरह ध्यान साधना के लिए भी हमें कई घंटों तक बैठना चाहिए। ध्यान साधना में चित्त वृत्ति का निरोध होने पर हमें अपार प्राण शक्ति के प्रवाह से यह ध्यान अनुभव आते हैं। पहला चित्त वृत्ति निरोध, दूसरा है विश्व में प्राण शक्ति का आह्वान, तीसरा ध्यान अनुभव। आनापान सती द्वारा चित्त वृत्ति निरोध, इसके द्वारा विश्व प्राण में शक्ति का आह्वान, इससे ध्यान अनुभव होते हैं। यही ध्यान शास्त्र है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सभी ध्यानी हर दिन ध्यान करके अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं। सारी दुनिया को यह जानना है। दुनिया के सभी लोग जैसे हैदराबाद, मुंबई, न्यूयॉर्क के बारे में जानते हैं, उसी तरह ध्यान के बारे में भी जानना है। जैसे और चीजों का नॉलेज रखते, और चीजों की जानकारी रखते, वैसे ही ध्यान की जानकारी भी होना चाहिए। ध्यान जितना अधिक करते हैं उतनी जल्दी ध्यान के अनुभव होते हैं। जैसा करें वैसा पाएं। आज हम ध्यान अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान का अर्थ नाम, प्रार्थना, जप, स्मरण आदि नहीं है। गुरु के पैर पकड़ना भी नहीं है। पुस्तक पढ़ना भी ध्यान नहीं है। ध्यान अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ध्यान के अनुभव पहली और आखिरी दशाओं में कैसे होते हैं। पहली और आखिरी दशाओं में ध्यानानुभव सूक्ष्म शरीर यान मतलब एस्ट्रल ट्रेवल। ध्यानानुभव में आगे बढ़ने से सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर से बाहर आकर खुद को देख सकता है। इस भौतिक और सूक्ष्म शरीर के बीच की चांदी की तार को भी देख सकता है, जिसका नाम है सिल्वर कार्ड। एक एक दृष्टि लगाकर देखने पर अवश्य हमें ये दिखाई देता है। धीरे धीरे हमें शरीर से बाहर आने और अंदर जाने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद दीवार में घुसकर जाने का अभ्यास करना चाहिए। पहले हम समझते हैं कि दीवार हमारे मार्ग में रुकावट है। पूर्व जन्म के अनुभव से सूक्ष्म शरीर दीवार से जा सकता है, मतलब सूक्ष्म शरीर दीवार के उस पार जा सकता है। वह क्रांतिमय शरीर है, अतः हमें दीवार में से घुसकर जाने का अभ्यास करना चाहिए। क्रिकेट सीखने के लिए प्रारंभ में बल्लेबाजी में गेंद को विकेट पर जाने से रोकना ही हमारा ध्येय है। कुछ समय बाद गेंद को अपनी इच्छा अनुसार मारना चाहिए। उस गेंद को जहां मारना चाहते हैं वहां मार सकते हैं। उसी तरह ध्यान में पहले ध्यान स्थिति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन बाद में सूक्ष्म शरीर को कहीं भी भेजने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अमेरिका, पेरिस, हिमालय कहीं भी जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से कई लोग भी जा सकते हैं। अपने मृत माता पिता को भी देख सकते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर यान कहते हैं। तो आज का स्वाध्याय मैं यहाँ रोकती हूँ।